सुकृष मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण। ऋषि मार्कंडे कहते हैं, जैमिनी अरिष्ट नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए। संपाति का पुत्र शूरवीर सुपाक्ष था। अक्ष का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोलुप हुआ। उसके भी 2 पुत्र हुए। उनमें एक का नाम कड़ंक और दूसरे का नाम कंदर था। कंदर के ताक्षी नाम की कन्या हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी और दुर्वासा मुनि की श्राप अग्नि से दग्ध हो पक्षियों के रूप में प्रकट हुई थी। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण ने कंदर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अंतर ताक्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था कि वह कुरुक्षेत्र में गई। वहां कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था। वह पक्षिणी उस युद्ध में प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिड्डियों की भांति बाणों से खचाखच भर गया। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़ी वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिरे, किंतु उनकी आयु शेष थी, अतः वे फूट ना सके। पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर पड़े हों। उन अंडों के गिरते ही बगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूट कर गिरा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया था। यद्यपि वह अंडे के साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धंस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहां घंटे के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर शमीक नाम के एक महात्मा गए थे। उन्होंने वहां चिड़ियों के बच्चों की आवाज सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि निरे बच्चे होने के कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज से शिष्यों सहित महर्षि शमीक को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटे को उखाड़ कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावकों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख मुनि शमीक आश्चर्य में डूबे गए और अपने साथ आए हुए द्विजों से बोले, देवा सुर संग्राम में जब देवताओं की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने कहा, अरे ओ कायरो, क्यों पीठ दिखाकर भाग जा रहे हो? ना जाओ, लौट आओ। अरे उस शौर्य और सुयश का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु ना होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। विधाता के इच्छा अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए काल के गाल में चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग हैं तथा अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ, वे भी यमराज के वश में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में ही लगे हुए हैं, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठाकर ले गए। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर ना हो सके। पहले की बात है, वज्रपानी इंद्र ने एक बार शंबरासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, तथापि वह असुर मर ना सका। परंतु काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब जब दानवों को मारा, वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये समझकर उन्हें भय नहीं करना चाहिए। तुम सब लोग लौट जाओ। उनके इस प्रकार समझाने पर
वे देते मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए। शुक्राचार्य की कही हुई उपयुक्त बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखाया, क्योंकि वे अलौकिक युद्ध भूमि में पढ़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहाँ अंडों का गिरना और कहाँ उसके साथ ही घंटे का भी टूट पड़ना, और कहाँ मांस मज्जा तथा रक्त से भरी हुई भूमि बिछोना बन जाना। ये सभी बातें अद्भुत हैं विप्रगण, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में देव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक होता है। यूं कहकर शमीक मुनि ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग इस पक्षी शावकों को लेकर आश्रम को लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहां इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदि से कोई भय ना हो। ब्राह्मणों, यद्यपि ये ठीक है, किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में बच गए हैं, तथापि सब मनुष्यों को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं होता। मुनिवर शमीक के इस प्रकार कहने पर वह मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहां भांति भांति के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भोरे फलों का रस ले रहे थे, और अनेक तपस्वियों के रहने से जहां की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। विप्रवर जैमिनी मुनि श्रेष्ठ शमीक अन्न और जल देकर तथा सब प्रकार से रक्षा की व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतने पर पक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे हैं। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा और फिर आश्रम पर लौट आए। त्रियक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि शामिक अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। उस समय वहां महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतःकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे बोले, मुने, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथों के घंटे को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए, हमें ज्ञान भी हो गया। अति आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि शमीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की ये शुद्ध संस्कृत में स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई है? पक्षियों का रूप और मनुष्य की सी वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है? पक्षी बोले, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल स्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृष और तुम्बरु। सुकृष अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार, भक्तिवश सदा विनीत भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते थे और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती हम उसे
उन्हें सेवा में प्रस्तुत करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आया। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे, बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी, सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, सोच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदारचित्त महात्मा मुनि श्रेष्ठ सुकृष्ण की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए श्राप का कारण बन गया। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, विप्र, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। महाभाग, मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्या पर्वत के शिखर पर रहता हूँ, वहां से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेग युक्त वायु के झोंके खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार मुझे तनिक भी चैन नहीं है, मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। ये सुनकर महर्षि ने उनके पक्षी रूप इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। यूं कहकर द्विज श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने पुनः उन्हें पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुने, मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्ति होती है। ऋषि ने कहा, अरे, कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था। जान पड़ता है जीव की दृष्टि भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। अथवा मुझे ये सब कहने की क्या आवश्यकता, जिसे देने की प्रतिज्ञा कर ली उसे सदा देना ही चाहिए। मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से यूं कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणों की बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचार से पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। उनकी ये बात सुनते ही हम सब लोगों ने बड़े आदर के साथ, पिताजी, आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ भी समझिए। ऋषि बोले, ये पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर इसकी तृप्ति, तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। ये सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई, हमारे शरीर में कंप और मन में भय छा गया। हम सहसा बोल उठे, इसमें तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, ये काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा अपना वध कैसे कर सकता है। अतः हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें दग्ध कर इस प्रकार बोले, अरे, मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग ये कार्य नहीं करना चाहते। अतः मेरे श्राप से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की योनि में जन्म लोगे। हमसे यूं कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अत्यंत क्रिया की, संस्कार की विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षी से बोले, खग श्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना ये शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित किया है। पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञों तथा अन्य कर्मों के अनुष्ठान से भी वे महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। महर्षि का ये वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट होकर बोले, विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा के लिए यह अपराध किया। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए, आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूं। आपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब
आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। यूं कहकर जब इंद्र चले, तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, तात हम मृत्यु से डर रहे थे। महामते, आप हम दोनों के अपराध को क्षमा करें। हम लोगों को जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी, मांस के समूह तथा पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहाँ हमें तनी भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वहीं हमारी इतनी आसक्ति है। हे महाभाग, काम, क्रोध आदि दोष जीव के प्रबल शत्रु हैं। इनसे विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। ये शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी है, हड्डियां ही इसके खंबे का काम देती हैं, चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त इन सब का लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नस नाड़ियां इसे सब ओर से घिरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसकी 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं। आपस में वैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उस राजा का नाश चाहते हैं। उनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते। परंतु जब वह नगर के सब दरवाजों को खुला छोड़ देते हैं, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिया नामक द्वारों से शरीर के भीतर करके राग, मन तथा अन्याय इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिया और मन को वश करके वह धैर्य हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके 4 दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते, तब अन्य पूर्ववासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से समोह अविवेक होता है और समोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं तथा जिनके जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोगों पर आप प्रसन्न होइए। मुनि श्रेष्ठ, ये जो श्राप आपने दिया है वह हमें लागू ना हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी है, हम उसे कभी प्राप्त ना हो। ऋषि ने कहा, पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात नहीं निकली, अतः मैंने जो कुछ कहा वे कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ देव को ही प्रधान मानता हूँ, उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज देव ने मुझे बलपूर्वक ये अयोग्य कर्म करा डाला, जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए त्रियक योनि में जन्म लेने पर तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा। तुम्हारे कलेश पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में दैववश पिता ने हमें श्राप दे दिया। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। द्विज श्रेष्ठ, यही हमारे पक्षी योनि में आने की कहानी है। संसार में कोई भी
ऐसा नहीं है जिससे देव के द्वारा बाधा न पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा देव के ही अधीन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महाभाग शमीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ द्विज हैं जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। तदंतर महात्मा शमीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वह वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यागिरी पर्वत पर चले गए। तब से आज तक वह धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं।